आइए नमस्कार। आप सबों का पुनः स्वागत अभिनंदन है। पिछले वाले वीडियो में हमने संधि का जिक्र किया था, उसमें दीर्घ स्वर संधि का जिक्र किया था। आज हम लोग गुण स्वर संधि की परिचर्चा करेंगे कि गुण स्वर संधि को हम कैसे समझें, कैसे जानेंगे, उसकी परिभाषा क्या है। मुझे विश्वास है कि शायद दीर्घ स्वर संधि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप अपना कमेंट सुझाव ज़रूर भेजिएगा। गुण स्वर संधि की परिभाषा में देखिए कहता क्या है, नियम है। यदि अ आ के बाद हर्षी दीर्घी आए तो ए हो जाता है। इसी का दूसरा नियम कहता है कि यदि अ आ के बाद हर्षु या दीर्घु आए तो ओ हो जाता है। तीसरा, यदि अ आ के बाद हर्षरी हो या दीर्घरी हो तो अर हो जाता है। फिर कहता है यदि अ आ के बाद लड़ी आए तो अल हो जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या कहता है कि यदि अ आ के बाद हर्षी दीर्घी आता है तो ए हो जाता है। अ आ के बाद हर्षु दीर्घु आता है तो ओ हो जाता है। अ आ के बाद री आता है तो अड़ हो जाता है। और अ आ के बाद अगर लड़ी आता है तो अल हो जाता है। एक काम और भी परिभाषा में आसान कर सकते हैं। चारों में अ आ है, हम इस आ को अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा कि यदि आ के बाद हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री री अथवा लिरी आता है तो क्रमशः केवल एक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो परिभाषा और आसान हो जाएगी। क्रमशः ए ओ और तथा अल हो जाता है। जैसे इसको प्रमाणित करें हम नंबर एक नियम को, जैसे देव जोड़ इंद्र, हम व और ई को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। दे से कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, दे के हमने दे लिखा। इस व में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम इसको वर्ण जब तक नहीं बनाएंगे संधि हो नहीं सकता है। तो व में से हमने क्या निकाला, अ, तो क्या बन गया, व हलंत। अब कहता है शर्त कि आ एक तरफ हो और ई एक तरफ हो, तो आ प्लस ई, इस दोनों में से कोई एक, इस दोनों में से कोई एक, तो दोनों बनाएगा ए। क्या बनाएगा, तो आ प्लस ई बराबर ए का मात्रा होता है एक एक लेके। जैसे ही हम एक एक लेके इसमें लगा दिए, यह बीमारी ठीक हो गई इसकी और यह बन गया देवेंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र किस स्वर संधि का उदाहरण है तो सिंपल है, यहाँ पे ए का मात्रा है और एक किसका मात्रा है, गुण का है, तो आप कह सकते हैं कि गुण स्वर संधि है। दूसरी बात, देवजोड़ इंद्र का कहे कि संधि करे तो देवेंद्र बनेगा। अब देवेंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो जैसे ही पूछे कि किन किन वर्णों की संधि हुई तो हम दोनों को तोड़ेंगे। व में का अ और इंद्र में का ई, यानी अ और छोटी हर्ष ई वर्णों की संधि हुई है। कभी कभी आपको दे देगा देवेंद्र का संधि विच्छेद करे, तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ क्या चीज़ का मात्रा है, ए, और ए क्या चीज़ से बनता है, आ प्लस ई। तो हम यहीं से तोड़ेंगे, तो देव अच्छा लग रहा है कि देवा, तो देव, तो व में अ आ गया, और जब व में अ आ गया तो हमारा इधर बच गया ई। इस दोनों में से पहले हर्ष ई डाल के देखेंगे कि ठीक है या नहीं। इंद्र तो हर्षी से ही लिखाता है। इस प्रकार से हम तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। दूसरा और ले लेते हैं, गण जोड़ ईश।
ग से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर न को हम वर्ण बनाएंगे तो न में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अ निकाले तो न हलन। अब कहता है अ आ एक तरफ और ई एक तरफ, ये दोनों मिल करके बनाएगा ए, जिसका मात्रा एक एक लिखे है। जैसे ही इस पर दी है ये ठीक हो गया और ये जुट गया तलावेश, बन गया गणेश। अब फिर पूछे कि गणेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो गण में न में का अ और इस में का दीर्घी, यानी कि अ प्लस दीर्घ ई वर्णों की संधि हुई। किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ मात्रा ए है इसलिए गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर आगे हम देखते हैं ओ वाला। फिर कहता है कि यदि दूसरा नियम में कहता है कि अ आ एक तरफ हो और एक तरफ उ हो, तो ले लेते हैं प्रश्न जोर उत्तर। परस से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तलावेश के हमने तलावेश लिखा। इस न में क्या है, अ है। न में से अ जैसे ही निकाले तो ये हो गया न हलंत। अब एक तरफ अ आ और एक तरफ उ, इस दोनों को जोड़े तो बन गया ओ, जिसका मात्रा एक पाई एक एक लेकर होता है। जैसे ही हम इसमें दिए ये ठीक हो गया और त और लिखाया, मतलब हो गया प्रश्नोत्तर। आप पूछ दे कि प्रश्नोत्तर में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो अ प्लस हर्ष उ। उसी तरह से अगर दे दें कि लंब जोर उदर, हम क्या किए, ल के ल लिख दिए, म के म लिख दिए और ब को वर्ण बना दिए। तो व को वर्ण बनाए तो जैसे ही ब में से अ निकाले तो हो गया व हलंत और अ प्लस उ बराबर ओ, जिसका मात्रा एक पाई एक के लिए होता है। जैसे ही दिए ठीक हो गया और दर क्या बन गया, लंबोदर। उसी तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सजोर उदाहरण, श में से हम फिर क्या करेंगे, वर्ण बनाएंगे और निकाले श हलंत और अ प्लस उ बराबर होता है ओ, जिसका मात्रा एक पाई एक लिखे होता है शो। यहाँ से जोड़ देंगे दाहरण, ये बन गया सोधारण। अब पूछ दे आपसे कि शोधारण में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप कह सकते हैं अ प्लस हर्ष उ। किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा गुण स्वर संधि की पहचान है, ए की मात्रा गुण स्वर संधि की पहचान है। अब तीसरा नियम को हम देख लें। कहता है महाजोर ऋषि, म से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस हा में क्या आ रहा है, इसको वर्ण बनाएंगे, तो वर्ण बनाए तो क्या बन गया, हा में से आ निकाले तो ह हलंत या ह हलंत। अब कहता है एक तरफ अ आ और एक तरफ री, आ और ई इस दोनों को मिलाए तो बना अर। क्या बना, अर। अब अर बना तो यहाँ दो है, वहाँ पहले एक था, ए ओ था, तो ह में सबसे पहले अ मिलेगा, ये अ मिलेगा तो अ उसकी मात्रा उसमें चला गया और र हलंत रुका हुआ रहेगा। चूँकि र हलंत रुका हुआ है तो जैसे ही हम सी यहाँ लिखेंगे तो र हलंत इसके माथे पर चला जाएगा और उच्चारण करेंगे तो इस र का प्रयोग बीच में होता है। म हर सी, म ह, इसके बाद र आता है, फिर सी आता है। फिर एक बार देख लीजिए, सप्त जोर ऋतु, श से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमने स को स लिखा। प से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इस त को वर्ण बनाएंगे। चूंकि त और ई को जोड़ रहे हैं तो त में से हमने अ निकाला तो बना त हलंत और अ जोड़ी ये दोनों मिल करके बन गया अर बना। अब क्या करेंगे, त में क्या मिलने जाएगा, अ मिल गया और र हलंत को हम रोक लेते और तू लिख दिया, और तू जैसे ही लिखेंगे तो र हलंत माथा पे चला जाएगा।
चूँकि र हलंत हमेशा या तो ऊपर जाता है या फिर पैर में लगता है, पौर प्रकाश लिखते तो पौ में लग जाता है, आधा जो होता है वो किसी के सहारे ही लिखा जाता है। इस प्रकार से हो गया। उसी तरह से अगर ब्रह्मजो ऋषि रहे तब क्या करेंगे, ब्रह्म जो ऋषि रहे तो क्या करेंगे, ब्र के हमने ब्र लिख दिया, ह और महलंत यहाँ कर दिए, चूँकि और निकाल लिए, अ प्लस री बराबर अर। अब ये इसमें चला गया और सी लिखे और हलंत इस पे। इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। एक अगला नियम है चौथा, लिड़ी। इसको जरा आप समझ लें। कहता है अ के बाद लिड़ी हो तो अल हो जाता है। तो यहाँ क्या कहता है, तब जोर लिड़ीकार, ये रहा। तो के तो हम लिखे, इस व में क्या आ रहा है, अ। हमने यहाँ दिया वो हलन, और जो लिड़ी बराबर बनता है अल। एक तरफ अ हो एक तरफ लिड़ी हो तो अल हो जाता है। फिर वो में यह अ चला गया तो पूरा व, और ल आधा है तो आधा ल को हम कार के साथ जोड़ देंगे, यह बन गया तब लकार। इस प्रकार से गुण स्वर संधि मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा। रह गई बात, कभी कभी ऐसा होता है तोड़ने वाला। मान लेते यहाँ तथेव लिखा है, पूछ दे कि स्वर संधि का उदाहरण है, ए की मात्रा लगा हुआ है, आप पहचान सकते हैं कि यह गुण स्वर संधि, और कहे कि इसको तोड़िए तो यहाँ से आप इसको खंड कीजिए। ए बराबर क्या चीज होता है, ए बराबर होता है आ प्लस ई। तो हम यहाँ से तोड़ेंगे तो तथ अच्छा लग रहा है या तथा, तो तथा इसमें आ गया। अब इधर हम ई दे दिए, छोटी पहले ई दे देंगे वह, तो ई वैसे ही लिखाता है तो तथा जोड़ी। इस प्रकार से इसका हम खंडन भी कर सकते हैं। मान लेते एक सहोदर को तोड़ना, सहोदर पूछ दे कि स्वर संधि का उदाहरण है, यहाँ वो की मात्रा ये गुण है, हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ओ क्या चीज़ से होता है, ओ होता है आ प्लस उ। तो हम पहले लिखेंगे सह अच्छा लग रहा है या साहा, तो सह में अ आ गया, एक तरफ अ का टीम खड़ा है, दूसरी तरफ उ करना है, तो हम हरसू डाल करके द र कर दिए, बन गए। अब अगला नियम है, आगे तीसरा में हम लोग जानेंगे। ना कोई दिक्कत, वृद्धिश्वर। अब वृद्धिश्वर के बारे में हम लोग जाने कि वृद्धिश्वर है क्या, वृद्धिश्वर किसे कहते हैं। इसका नियम है, कहता है कि यदि आ के बाद अगर ए या ए, एक तरफ आ हो और एक तरफ ए हो, तो दोनों मिलकर के बनाता है ए, जिसका मात्रा 2 एक लिखा होता है। ध्यान दिया जाए, एक तरफ आ हो और एक तरफ ए हो तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ए बनता है, जिसका मात्रा 2 एक लिखा होता है। दूसरा, एक तरफ हो आ, एक तरफ हो ओ, इस दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो बनेगा ओ, जिसका मात्रा होता है 2 एक लिखा 1 पाई। आप चाहें तो इसकी परिभाषा दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि यदि आ के बाद आ कॉमन ले लीजिए, अगर आप इसमें कॉमन ले लिए तो हो जाएगा कि यदि आ के बाद ए है, ओ आता है, तो क्रमशः क्या बन जाएगा, क्रमशः ए तथा ओ हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं कहना चाहते हैं तो यदि आ के बाद ए आता है तो ए हो जाता है, आ के बाद ओ आता है तो ओ हो जाता है।
ये दो नियम। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अब इसको प्रमाणित करते हैं, कैसे होगा। जैसे 1 जोड़ 1, ये क्या बनेगा। ए से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस क में से पहले सबसे पहले इसको वर्ण बनाएंगे। जैसे ही हम वर्ण बनाए तो क में क्या आया, अ आया, तो यहाँ हो गया क हलंत। अब एक तरफ अ आ में से एक खड़ा है और एक तरफ ए में से एक ए खड़ा है। इस दोनों को मिलाए तो बन गया ए, जिसका मात्रा होता है 2 एकले कै। 2 एकले कह दिए और क ज्वाइंट कर दिए, ये बन गया एक। अगर आपसे पूछ दे कि एक में किन किन कौन से स्वर संधि का उदाहरण है, तो आप खुद दिमाग लगाए। 2 एकले कै है, 2 एकले कै यानी कि ए का मात्रा, और ए की मात्रा किसका होता है, वृद्धि का होता है, तो आप वृद्धि कहें। फिर पूछ देगा कि एक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो अ प्लस ए, अ प्लस ए। उसी तरह से हम दे देते हैं साहेब। अगर हम साहेब की बात करें तो इसमें यहीं से तोड़ेंगे ए की मात्रा है, इसको हम तोड़ रहे हैं तो टूटेगा साहा से अच्छा लग रहा है स, ह में अ आ रहा है। अब प्लस हम एक करें या ऐब करें, एब, स प्लस ए बराबर साहेब। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं तो क्या बनता है। स के स, ह में से अ निकाल लिए तो ह हलंत, और एक तरफ अ आ एक तरफ ए है, इस दोनों को मिलाएं तो बना ए, जिसका मात्रा होता है 2 एकले कै। 2 एकले कह दिए और वह साहेब। अगर आपसे पूछ दे कि साहेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो अ प्लस ए। उसी तरह से अ का प्रमाणित कर लेते हैं। जैसे महाजोड़ ओज। अब देखिए, म से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस हा में क्या आ रहा है, आ रहा है। इस हा में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हा हलंत दिए, और आ प्लस ओ, एक तरफ आ एक तरफ ओ में से कोई एक टीम, तो दोनों मिलकर के बना रहा है ओ। क्या बनाया, ओ। 2 एकले का और 1 पाई। जैसे ही हम यहाँ 2 एकले का 1 पाई दिए, बीमारी इसकी ठीक हो गई, महोज। इस प्रकार से महोज बन गया। उसी तरह से हम कहें गुण जोड़ ओझा। गु का गु लिखे, इस न का हम वर्ण बनाएंगे। न में से हमने निकाल दिया अ, टवर्गी न हलन। अब एक तरफ अ है एक तरफ वो है, इस दोनों को मिलाए तो क्या बन गया, अ, जिसका 2 मात्रा और 1 पाई होता है। जैसे ही हम ये लगाए 2 एकले कह दिए और झा का झा, ये बन गया गुणौझा। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि जहाँ औ की मात्रा हो, जहाँ ऐ की मात्रा हो, वह वृद्धि स्वर है। अब गुणौझा में पूछ दे कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो कहीं ना कहीं अ प्लस ओ बराबर ओ। गुणौझा में अ प्लस ओ। साहेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है, अ जोड़ ए। इस प्रकार से यह वृद्धि स्वर संधि बहुत हल्का है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ, अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ प्लस आ बराबर आ, हर्षी प्लस दीर्घी, दीर्घी प्लस हर्षी, हर्षी प्लस दीर्घी, दीर्घी प्लस हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षु प्लस दीर्घु, दीर्घु प्लस हर्षु, हर्षु प्लस हर्षु प्लस दीर्घु बराबर दीर्घु। गुण में हमने पढ़ा कि यदि अ आ के बाद ए आता है तो ए हो जाता है, अ आ के बाद ओ आता है तो आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आता है तो अड़ हो जाता है, और आ के बाद लिरी आता है तो अल हो जाता है। फिर हमने वृद्धि में क्या पढ़ा कि आ के बाद ए आता है तो ए हो जाता है, और आ के बाद ओ आता है तो ओ हो जाता है। ये रहा हमारा वृद्धि तक। जी सर।